तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आलू लच्छा नमकीन बनाने के 2 से 3 तरीके बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह के आलू लच्छा नमकीन आप व्रत के लिए भी बना सकते हैं और बिना व्रत के ऐसे भी इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ मीना, आप देख रहे हैं मीना रसोई घर। तो सबसे पहले मैंने चिप्स सोना आलू लिए हैं और 1 से 1.5 किलो के करीब आलू है और इन्हें मैंने छीलकर अच्छे से ठंडे पानी में डाल दिया था। तो पहला तरीका देखिए, इस तरह से जैसे कि हम नॉर्मली आलू को काटते हैं, इसी तरह से हमें गोल गोल के चिप्स के जैसे चाकू से काट लेना है। और दूसरा, हमें अगर आपके पास इस तरह का कद्दूकस है या फिर चिप्स बनाने वाली मशीन है तो आप उससे भी इस तरह के चिप्स निकाल सकते हैं। और चिप्स को भी हम पानी में डालते जाएंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। और तीसरा ये है कि इस तरह से आप कद्दूकस करके आलू के लच्छे निकाल सकते हैं। और कद्दूकस में जो मोटे वाली साइड होती है उधर से ही हमें कद्दूकस करना है। लेकिन फिर भी बहुत ही पतले लच्छे निकल रहे थे तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे ये फ्राई करने में। आपको जिस तरह से ठीक लगे उसी तरह से आप आलू लच्छा बना सकते हैं। और मैंने तो इस तरह से चाकू से काट लिया था, जैसे आप देख पा रहे हैं। इस तरह से बहुत ही बढ़िया आलू लच्छा बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने कई तरह से ट्राई किया था, तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट यही वाला लगा था। तो आलू के चिप्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए, वरना आलू के लच्छे ठीक नहीं बनते हैं। अगर आपके कद्दूकस से थोड़ी सी चिप्स पतली आ रही हैं तो आप इस तरह से देसी जुगाड़ करके मोटा या पतला चिप्स को बना सकते हो। जो कद्दूकस में ब्लेड लगी होती है या फिर जिस मशीन में थोड़ी ये ब्लेड लगी होती है, तो आप थोड़ा सा ऊपर किसी भी चीज़ से कर दीजिए तो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे चिप्स निकलने लगेंगे। तो मीडियम साइज के इस तरह से चिप्स निकल आए थे। तो मैं ये सारे तरीके उनके लिए बता रही हूँ जिनके पास किसी तरह की कोई मशीन नहीं है आलू लच्छा बनाने के लिए। और हमें 4 से 5 चिप्स को एक साथ रखकर इस तरह से काट लेना है लंबे लंबे पीस में। तो ये बहुत जल्दी आलू लच्छा बनकर तैयार हो जाते हैं। तो सभी को मैंने इसी तरह से काट लिया है। यहाँ पर सभी आलूओं के इस तरह से मैंने लच्छे निकाल लिए हैं। और ध्यान रहे कि हमें इन लच्छों को बनाने के लिए चिप्स सोना आलू का ही इस्तेमाल करना है। इससे आलू लच्छे बहुत बढ़िया बनते हैं। और कई बार इसे पानी से हमें धो लेना है क्योंकि आलूओं में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है। तो ये जब हम कई बार धो लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। इसके बाद अब हम एक कपड़ा लेंगे, सूती कपड़ा लेना है कॉटन का, उसमें हम फैला देंगे और ऊपर से इस तरह से किसी दूसरे कपड़े से प्रेस करके सारा पानी सोखकर कपड़े से सुखा लेंगे इन लच्छों को। आप पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी लच्छों को बहुत अच्छे से सुखा लिया है थोड़ी देर के लिए पंखे में। अब हम इन्हें लच्छों को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप घी, ऑयल जो भी आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हो उसी का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब हम आलू लच्छा को कढ़ाई में डालेंगे तलने के लिए तो हमें हाई टू मीडियम रखना है फ्लेम को। और जब थोड़े से ये पक जाएं, आपको लगे कि ये हाफ कुक हो गए हैं, इसके बाद हमें गैस की आँच को कम कर देनी है। कम आँच में इन्हें बढ़िया से क्रिस्पी होने तक तलना है हमें, और हमें इन्हें कंटिन्यू चलाते हुए ही फ्राई करना है। देखिए, इनमें अच्छा सा कलर आ गया है तो मैं अब इन्हें निकाल लेती हूँ। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। बहुत बढ़िया कलर है, एकदम परफेक्ट है ये। अब मैं यहाँ पर दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़े थोड़े ही हमें आलू के लच्छों को डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना एक साथ बहुत ज़्यादा फ्राई करने में दिक्कत होगी और ये थोड़े से कम क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए हमें थोड़े थोड़े कम करके ही डालना है। इन्हें भी मैं फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये जब पक जाएंगे ना, बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे, तो बहुत ही हल्के समझ में आने लग जाते हैं, तभी हमें निकाल लेना है। सभी आलू लच्छे यहाँ पर फ्राई हो गए हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कच्ची मूंगफली। तो इन्हें भी हम इस तरह से जाली वाली छन्नी में रखकर फ्राई कर लेंगे और डाल देंगे अपने आलू लच्छा में। थोड़े से मैंने काजू के टुकड़े लिए हुए हैं, इन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और मैंने बादाम को इस तरह से बीच से काट लिया था और थोड़े से बादाम भी मैं फ्राई करके डाल रही हूँ। आप अपने पसंद से इसमें ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर अपने मनपसंद के कोई भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कड़ी पत्ता ले रही हूँ। तो कड़ी पत्ता को मैंने डंडी समेत लिया है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से। कड़ी पत्ता के डंठल को मैं बाद में निकाल दूंगी। और कड़ी पत्ता को भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए, नमकीन बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी फिर भी इसमें कुछ बाकी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से दूसरे पैन में मखाने लिए हैं, इन्हें भी हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे।
तो मैंने कढ़ाई में नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेल पी जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल के बाद में मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है। अच्छे से क्रिस्प होने तक इन्हें हमें रोस्ट कर लेना है और डाल देंगे आलू लच्छा नमकीन में। इन्हें भी मैंने डाल दिया है मखानों को। अब हम कड़ी पत्ता के डंडी निकाल देंगे, तो बहुत ईजिली ये निकल जाती हैं। यहाँ पर अब मैंने लिया है सेंधा नमक, तो व्रत के लिए भी मैं बनाऊंगी, इसलिए मैं इसमें सभी में सेंधा नमक डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाला है 1 चम्मच और हाथों से इस तरह से अच्छे से हम सभी नमकीन में मिला देंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से आलू लच्छा नमकीन हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत जल्दी बन जाती है, एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाती है ये। और मैं व्रत के लिए भी बनाई हूँ, थोड़ी सी मैं बिना व्रत के लिए जो हम खा सके वो वाली तीखी चटपटी और स्वादिष्ट बनेगी ये। तो मैं आप इसे व्रत में बनाएं या फिर बिना व्रत के बनाएं, दोनों तरह से ये बहुत बढ़िया बनती है। हाफ हाफ मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें मैं एक में मिला रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी कम तीखी वाली मिर्ची। आप इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो, तो बहुत अच्छी खट्टी मीठी और तीखी चटपटी नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपने देखा कि इस नमकीन को बनाना कितना आसान है। अगर यह नमकीन की रेसिपी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करिए।